गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपके चैप्टर भी 4 हो चुके हैं। आज मैं आपको 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपसे हर बार मैं ये बात कहती हूँ, लेकिन किसी बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी ने भी मुझे, सिर्फ एक वही प्रीति नौटियाल को छोड़कर, किसी ने भी मुझे काम नहीं करके दिखाया। अगर बेटा तुम लोगों की कुछ समस्या है तो खुल के बोलो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? ठीक है? तो ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पाठ को। पाठ का नाम है द्वारिकस्य निष्ठा। द्वारिक कहते हैं द्वारपाल को, और चूंकि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है द्वारिकस्य, तो यानी द्वारपाल की निष्ठा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। व्यास जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो चुका था। जनता निराश हो चुकी थी। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाने के लिए जहां राजनीतिक मंच पर नेता सक्रिय थे, वहीं तत्कालीन लेखक भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। बंगाली भाषा में लिखे गए उपन्यासों की लोकप्रियता से प्रेरणा प्राप्त कर अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत भाषा में शिवराज विजय नामक उपन्यास की रचना की। इसमें लेखक ने शिवाजी एवं औरंगजेब के संघर्ष को आधार बनाया है। प्रस्तुत संपादित पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की ईमानदारी तथा स्वामी भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है। इस पाठ के संवाद बड़े ही रोचक हैं तथा पाठक की उत्सुकता को सतत अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी। द्वारपाल की ईमानदारी और स्वामी भक्ति की झलक आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। और आपको जैसा मैं बताई देती हूँ हमेशा, इसका भी क्या है, शिवराज विजय मूल ग्रंथ है, शिवराज विजय, और लेखक हैं श्री अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक है। संवृते किंचिद अंधकारे भुषुंडीम स्कंधे निधाय निपुणम निरीक्षमाणः। संवृते किंचिद अंधकारे मतलब कुछ अंधकार, संवृते माने होने पर, कुछ अंधकार होने पर, भुषुंडी कहते हैं बंदूक को, स्कंधे मतलब कंधे पर, निधाय माने रखकर। तो कुछ अंधकार होने पर बंदूक को कंधे पर रखकर, निपुणम निरीक्षमाणः अच्छी तरह से देखते हुए, निपुणम माने भली प्रकार से, निरीक्षमाणा माने देखते हुए। ये सब आपको वैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है कि निधाय में लेप प्रत्यय है, निरीक्षमाणा में शानच है, लेकिन चलो इस समय मैं इसकी बात नहीं करती हूँ। आगतम प्रत्यागतम आने जाने वाले, आगतम आने, प्रत्यागतम जाने, यानी आने जाने वाले लोगों को विदधाना भली प्रकार से, विदधाना का मतलब होता है भली प्रकार से जानते और समझते हुए। प्रताप दुर्ग द्वारिक कहा, प्रताप दुर्ग का जो द्वारपाल था उसने कस्यापि किसी के पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रौसित, उसने किसी के पैर रखने जैसी आवाज सुनाई दी, उसको ऐसी आहट सुनाई दी जैसे किसी के कदमों की आहट होती है, वो शौषित मतलब सुनाई दी। ततः स्त्री भूय, तब वो क्या हो गया, स्त्री भूय गया, एकदम चौकन्ना हो गया। ठीक है। पुरतः पश्यन, और सामने देखते हुए, पुरतः मतलब सामने, पश्यन मतलब देखते हुए, सत्यापि दीप प्रकाशे कम अप्यनवलोकयन गंभीर स्वरेण एवं अवादीत। तब उसने क्या किया कि सामने देखते हुए और दीपक का, दीप प्रकाशे दीपक का प्रकाश होते हुए भी, कम अप्य अनवलोकन, लेकिन दीपक का प्रकाश होते हुए उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अनवलोकन कुछ भी दिखाई ना देते हुए, गंभीर स्वरेण एवं गंभीर स्वर में, अवादीत माने बोला। तो वो जो द्वारपाल था वो बोला, क्या बोला, कहा को अत्र भो, कहा को अत्र भो इति, उसने क्या कहा कि कौन है, अरे यहाँ
कौन है। अथ क्षण अनंतरम पुनः सा एव पादध्वनिर्श्राविती भूय साक्षेपम वोचत। इसके बाद अथ माने इसके पश्चात, इसके एक क्षण के पश्चात पुनः वही साएव वही पाद ध्वनि श्राविती, वही पैरों की जो आहट थी ना रखने की, वो भूया माने फिर से सुनाई दी। श्राविती साक्षेपम वोचत, फिर उसको गुस्सा आ गई तो उसने डांटते हुए कहा, साक्षेपम मतलब डांटते हुए कहा, का एव का एश माम अनुत्तरयन मुमूर्षु समायति बधिरा। फिर उसने डांटते हुए कहा कि यह कौन है, काएश यह कौन है जो माम अनुत्तरयन यानी मेरे को उत्तर ना देते हुए, मुमूर्षु कहते हैं मौत का इच्छुक, समायाति चला आ रहा है, बधिरा बहरे को। तो यह कौन बहरा मौत का इच्छुक मुझे बिना उत्तर दिए चला आ रहा है, गुस्से में कहा उसने। ततो दौवारिक, तब दौवारिक कह रहा है, ततो तब दौवारिक मतलब संबोधित कर रहा है वो दौवारिक को, शांतो भव शांत हो जाओ, किम इति व्यर्थम मुमूर्षुति बधरा इति च वदसि, कि क्यों व्यर्थ में मुमूर्षु, मुमूर्षु कह रहे हो यानी मौत का इच्छुक, और बधिर जो है हमको बोलते हो। इति वक्तारम अपश्यतैव आकर्णि मंद्र स्वर वेदुरा वाणी। ऐसा ये जो वाक्य अभी मैंने बोला, ये संवाद कि क्यों व्यर्थ में शांत हो जाओ, क्यों व्यर्थ में मौत का इच्छुक और बधिर बोल रहे हो यानी बहरा बोल रहे हो। तो ऐसा ये वाक्य मतलब इति मतलब ये वक्तारम मतलब बोलने वाले को, अपश्यतैव बिना देखे ही, मतलब उसे बोलने वाला नहीं दिखाई दिया कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन बिना देखे ही ये मंद्र स्वर वेदुरा गंभीर स्वर में उसने कोमल वाणी को आकर्णि माने सुनाई दी उसको। अथ तत् किम नाज्ञायि अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम आदेशो यद दौवारिकेण प्रहरणा वा त्रिपृष्ठो अपि प्रत्युत्तरम अददद हंतव्या इति। फिर उसने क्या कहा कि अरे तत् किम नाज्ञायि, क्या तुम अभी भी नहीं, अद्यापि आज भी अभी भी आप ये नहीं जानते हो कि भवताम प्रभु वर्याणाम आदेशो, कि हमारे आपके जो प्रभु हैं यानी जो हमारे महाराज हैं उनका ये आदेश है, आदेशो यद दौवारिकेण की दौवारिक के द्वारा यानी द्वारपाल के द्वारा, या प्रहरणा पहरे, अथवा वा कहते हैं अथवा को, प्रहरणा मतलब पहरेदार के द्वारा। तो क्या आपको अभी भी ये आदेश नहीं पता है महाराज का कि यदि द्वारपाल अथवा पहरेदार के द्वारा त्रिपृष्ठो अपि 3 बार पूछे जाने पर भी प्रत्युत्तरम अददद प्रत्युत्तर ना मिले, बदले में उधर से कुछ जवाब ना मिले, तो हंतव्यः इति यानी कि वह उसको मार दिया जाना चाहिए। इत्येवं भाषमाणेन द्वास्थेन क्षम्यताम एष आगच्छामि। ऐसा बोलने पर क्या हुआ कि द्वारपाल किसे ऐसे कहा गया कि एष आगच्छामि, क्षमा करो मैं आ रहा हूँ। जैसे उसने कहा कि आपको ये आदेश नहीं पता कि हमारे महाराज का ये आदेश है कि 3 बार भी जब द्वारपाल के द्वारा पूछा जाए और फिर भी कोई उसका जवाब ना दे तो उसको मार दिया जाना है। तब वो कह रहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। आगत्य चा निखिलम निवेदयामी, आगत्य मतलब आकर, चा निखिलम सब कुछ, निवेदयामी बताता हूँ। इति कथयन यह कहते हुए 12 वर्षेण यानी 12 वर्षीय केनापि भिक्षावटुना अनुगम्य मानः, किसी 12 वर्षीय भिक्षावटुक के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, कोपि कोई, काशाय वासा कहते हैं गेरुआ वस्त्रधारी, और धृत तुम्बी पात्र, हाथ में क्या लिए हुए, तुम्बी पात्र जो होता है जो सन्यासी लोग रखते हैं, कोई भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्टामा ने दिखाई दिया। यानी अभी तक तो उसको सिर्फ उसकी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उसको इस प्रकार का एक सन्यासी दिखाई दिया। ततस्तयोरेवम अभूत आलाप, तब उन दोनों में, तयो मतलब उन दोनों में, एवं मतलब इस प्रकार से वार्तालाप होने लगा।